नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए आज हम पुनः जैव अभियांत्रिकी या बायोटेक्नोलॉजी का अगली हेडिंग लेकर के उपस्थित हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया गया था कि जैविक पदार्थ हो या जीवों का मानव हित के लिए औद्योगिक स्तर पर उपयोग या निर्माण करने की प्रक्रिया को हम जैव अभियांत्रिकी कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी या जैव अभियांत्रिकी के आवश्यक पदार्थ जो हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे हम उनको उपयोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कैंची चिमटी मिला करके हम किसी जीन को तोड़ दें या किसी कोशिका को तोड़ दें। उसमें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। पहला तो है एंजाइम। विशेष रूप से ये एंजाइम ही है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग किए जाते हैं। अब हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम एक ऐसा पदार्थ है, यूं कह सकते हैं, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो बिना परिवर्तित हुए, स्वयं को बिना परिवर्तित किए क्रिया के अंजाम को तक पहुंचा देता है, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। बेकर हिंदी में कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम लयन एंजाइम है। लयन का मतलब होता है लाइसो, यानी कि उसे हम डिग्रेड करें। तो एंजाइम लयन एंजाइम पहले सर्वप्रथम कोशिका के ऊपरी झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला, कोशिका भित्ति को जो है गला करके नष्ट कर देता है। हम आपको बता दें कि डीएनए को अलग करने की यही प्रक्रिया है जो सीएमएस या तमाम जगह बड़े विद्यालय हैं उसमें एंजाइम डीएनए को अलग विद्यालय में ही अलग कर सकते हैं। तो लयन एंजाइम के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है। उसके बाद आता है विदलन एंजाइम, जो कि कोशिका के डीएनए को तोड़ा जाता है, यानी कि विशेष ऐसी जगह होती है जहां पर उसको तोड़ा जाता है। उस स्थान को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम पर एंजाइम की सहायता से डीएनए को काटा जाता है। तो इस तरह से दो प्रकार के एंजाइम हैं। एक तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, दूसरा है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, अर्थात रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधित एक्सोन्यूक्लियर एंजाइम और प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए के खंडों को वांछित स्थानों पर काट देते हैं, जिससे हम जो है उस स्थान पर दूसरे डीएनए को जोड़ सके। ठीक है, तो इस तरह से ये एंजाइम है। दूसरा है संश्लेषी या पॉलीमरेज एंजाइम। इसकी सहायता से क्लोन तैयार किया जाता है, डीएनए का क्लोन तैयार किया जाता है। उसी तरह से ये पॉलीमरेज या संश्लेषी एंजाइम, सिंथेसिस एंजाइम जिसे कह सकते हैं, ये एंजाइम नाइट्रोजनी क्षारक के साथ साथ एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन का संश्लेषण करके नए जीन के उत्पाद के लिए, नए डीएनए के उत्पाद के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इन्हें हम संश्लेषी एंजाइम कहते हैं। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो एंजाइम है। एंजाइम हमने बताया, पहला लयन एंजाइम जिसकी सहायता से कोशिका भित्ति को तोड़ी जाती है। विदलन एंजाइम जैसे हम क्लीवेज एंजाइम कहते हैं, जो कि डीएनए खंडों को तोड़ता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस। और उसके बाद संश्लेषी एंजाइम या पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि डीएनए खंडों के प्रतिकृति तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से हम अगले स्टेप में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।